वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए शिव से जुड़ी शिव पुराण सावन महीना में कथा जा रही है, आप लोग इसको सुनिए। देखिए एक घड़ी का महिमा है शिव जी का कथा सुनने का, शिव का महिमा का। अब ये सब सारे शिव पुराण में सारे कथा नारद जी सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। अब वही ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे कि अब इसके आगे क्या हुआ, इसका आगे का रहस्य बताइए। अब सारे रहस्य ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। और जिस समय ताड़कासुर आगे निकला, भाई राक्षसों का तो राजा था, अब बहुत देवताओं को परेशान किया, इतना देवता को परेशान किया, देवता एकदम थक गए। थक के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से कहें कि ब्रह्मा हम लोग बहुत तंग हो गए हैं, हम लोग को कहीं पतन नहीं मिल रहा है, ना ताड़कासुर हम लोग को रहने नहीं दे रहा है। तो नारद जी कहना, अरे ब्रह्मा जी कहना नारद जी से, देखो नारद हम जान रहे हैं कि हम वरदान उनको दिए हैं और तुम लोग परेशान हो, और बहुत इतना ज़्यादा इतना तपस्या किया है कि वो अपनी तपस्या के बल से सबको जीत रहा है। तो कहीं इसका उपाय क्या होगा? कहीं यही उपाय है कि आप लोग प्रयत्न करिए, जो सती हैं वही पार्वती हैं, और कोई ऐसा उपाय करिए कि जो कि शंकर जी पार्वती में लीन हो जाएं और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हो, तभी तारकासुर का वध होगा। तारकासुर तो सोच रहा था कि वो शादी तो करेंगे नहीं शंकर जी, और सती मरी गई हैं, हमको मारने वाला कोई है नहीं। लेकिन सारे युक्त देवता इनके पास होता है, देवता कहीं ना कहीं से युक्ति निकाल ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यही सब सारा देवता मंत्रण कर रहे हैं कि किस तरह से कार्तिकेय का जन्म हो। तो एक दिन क्या हुआ कि पार्वती माता शंकर जी बैठे थे और सारे देवता गए प्रार्थना करने लगे, और उसी में जो कामदेव हैं अपना बाण चला दिए, और शंकर जी क्रोधित हो गए, अपने तीसरी नेत्र खोले, कामदेव को भस्म कर दिए। देखिए कथा बहुत विस्तार से है, हम संक्षेप में थोड़ा सा हम आप लोग से कह रहे हैं कि कथा तो सबको पता है, लेकिन भाई शिव पुराण तो शिव पुराण है, उसमें तो हर एक रहस्य लिखा है। उसके बाद क्या हुआ, भस्म हो गए सारे देवता, त्राही त्राही मचाने लगे। अब क्या होगा, अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? तो फिर रति आई, उनकी पत्नी कामदेव का लगी चिल्लाने रोने की, जो हमारे पति किए हैं देवता के कार्य के लिए किए हैं। और फिर उसके बाद महादेव कहें कि तुम्हारा पति द्वापर युग में मिलेगा, उनको दे दिए। उसके बाद कुछ दिन बीता तो सारे देवता अग्नि को भेज दिए, अग्नि के मुख में शंकर जी अपना तेज डाल दिए, तेज से फिर वही बढ़ने गया, फिर गंगा में गया, फिर सरपत में गया, फिर 6 कृतिकाएँ जो हैं वही कार्तिक का जन्म हुआ, कार्तिक को पाल पोस रही हैं, बड़े कर रहे हैं। तो महादेव नारद जी से ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं कि देखो नारद, कभी महादेव कह रहे हैं कि कभी भी बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। और एक राजा थे, अब वो बहुत बहुत मतलब अपने पत्नी के में एकदम आसक्त हो गए थे। कहीं जाते थे पत्नी को छाता लेके जाते कि राजा से सुंदर उसकी पत्नी थी, सोचे हमारी पत्नी को कहीं नज़र न लग जाए, कोई हमारी पत्नी को बुरी दृष्टि से न देखे। राजा 24 घंटा उसके साथ साथ रहते, इतना प्यार इतना प्यार। अब साधु संत कहें कि राजा जब इतना आसक्त हो जाएगा तो ये देश का कार्यभार कौन संभालेगा? ये सब सुना रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि देखो ब्रह्मा, इसीलिए बहुत ज़्यादा सबको भगवान का प्राणी समझ के प्यार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसक्ति किसी में नहीं होना चाहिए। अब वो जो महात्मा थे वो युक्ति निकाले कि आखिर क्या किया जाए कि राजा को वैराग हो जाए, क्योंकि राजा तो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना ज़्यादा आसक्त हो गया कि दुनियादारी छोड़ दिए हैं, उनको दुनियादारी से कुछ मतलब ही नहीं रह गया है। अब उसमें क्या हुआ कि जब ये बातें जब पता चला इनको राजा को, तो एक संत जंगल में बैठे थे, वो राजा उसमें गए थे अपनी पत्नी को साथ में लेके। तो
वो संत पत्नी को उनको राजा को एक फल दिए। कहे राजा जो ही फल खा लेगा वो खूब सुंदर जवान सुंदर दिखने में लगेगा, कभी बूढ़ा होगा ही नहीं। अब राजा वो फल ले लिए। अब राजा यही सोचने लगे कि अगर ये फल हम अपने पत्नी को खिला दें, हमारी पत्नी तो इससे बहुत सुंदर है, जीवन भर सुंदर रहेगी, कभी उसको बुढ़ापा आएगा ही नहीं, और न बुढ़ापा कभी परेशान करेगा। और वो अपना फल अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी से कह दिए तुम खा लो, कभी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। अब पत्नी तो मंत्री से प्यार कर रही थी, राजा से तो प्यार नहीं कर रही थी। हमेशा मंत्री को बुलाना, मंत्री की ओर ही आसक्त रहना, मंत्री से कहती थी कि हम तो आपसे प्यार करते हैं, मंत्री प्यार उससे नहीं करता था। तो वो फल जो है मंत्री को रानी दे दी, तुम खा लो, तुम जवान रहोगे, सुंदर लगोगे। देखिए अब राजा दिए रानी को, रानी दी मंत्री को, और वो मंत्री क्या किए कि वो ले जाए के वेश्या को दे दिए। कहें तुम खा लोगी तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तुम जवान रहोगी। अब वो वेश्या फल लेके क्या, देखिए फल कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये उक्ति देखिए। खाली वो उनको दे रहे हैं कि वो खा लेंगे तो वो जवान, अपनी एक तरफ से एक दूसरे को सुंदरता देखने के लिए लोग कर रहे हैं। अब वो फल वेश्या के पास गया। वेश्या सोची कि हम खा के क्या करेंगे, अगर ये इस देश का राजा खा लेंगे तो वो रिष्ट पुष्ट रहेंगे, जवान रहेंगे, पूरा देश चलाते हैं, हमको खाने से क्या होगा, हमारा तो आज ज़िंदगी है कल नहीं रहेगा, हमारा तो जीवन इसी नष्ट हो गया। वैसे अपने मन भाई अच्छे विचार सोचे, उसका तो भाई वही धंधा हो गया था। अब वो वेश्या ने क्या किया कि वो फल ले जाके राजा को दे दी। अब जब राजा को फल दी तो राजा कहा अरे ये फल तो हम रानी को दिए थे, तुम्हारे पास कैसे आया। तो कहें कि भाई देखिए हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये फल हमको मंत्री ने दिया था, मंत्री कहा तुम खाओगी तो जवान रहोगी। तो हम सोचे हम जवान रह के क्या करेंगे, जो देश के रक्षा करने वाले हैं राजा को दे देंगे, राजा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अब राजा सोचा कि मंत्री को बुलाया, मंत्री यहाँ आओ। मंत्री थर थर काँपते हुए राजा के पास गया। और जब राजा के पास गया मंत्री तो पूछ रहा है ये फल तुमको कैसे मिला। कहे देखिए राजा हम सच सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी भी मन से तन से रानी से प्यार नहीं किए, जबरदस्ती हमको रानी बुलाती है, अब बुला के फल दे दी कि तुम खा लो जवान रहोगे। तो ऐसी बोली हम रानी का भाई बात इनकार नहीं कर सकते। तो रानी हमको दी, हम भाई वेश्या के पास जाते हैं, वेश्या को फल दे दिए थे। तो अब राजा को इतना बड़ा, तो साधु जानते थे संत इसको बैराग दिलाना है, नहीं दिलाएंगे तो देश कैसे रक्षा करेगा। अब उसी समय इतना बड़ा बैराग राजा को हुआ वो कभी किसी से आसक्ति से प्यार नहीं करना चाहिए। इतना प्यार अगर हम भगवान से करते, महादेव से करते, भोलेनाथ से करते तो महादेव मेरे सामने आ जाते। हम महादेव से प्यारे नहीं किए, महादेव को समझे नहीं किए, जो कि सारे संसार के रखवाले, सारे संसार में पैदा करने वाले महादेव हैं, और महादेव को हम प्यारे नहीं किए। हम एक तुच्छ रानी के हड्डी मांस मज्जा के शरीर से प्यार किए। अरे वो शरीर किसका है, सबके अंदर तो कूड़ा कचरा गंदगी तो भरा है, ऊपर से जैसे घर है टूट जा कितना गंदा लगता है, जब उसको प्लास्टर कर दीजिए वो घर कितनी सुंदर लगता है। तो उसी तरह तो सबका ये शरीर है, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई आदमी हो, उसका ऊपरी चमड़ा से सुंदरता भगवान बनाए हैं, अंदर सबको गंदगी भरी है। गंदगी देखिए तो नाक के अंदर, कान के अंदर, आँख के अंदर, शरीर सब गंदगी है। और ये शरीर के अंदर देखिए चिड़िया फाड़ी, पूरी शरीर के अंदर कूड़ा कचरा भरा है, कोई का शरीर अंदर से स्वच्छ अच्छा नहीं है। तो इस मांस मदिरा से हम इतना प्यार किए थे, इतना हम महादेव से प्यार करते, मेरा जीवन बन जाता। अब क्या हुआ कि जब ये बातें राजा जो है सोचने लगी कि अरे सचमुच हम महादेव से प्यार करते, क्यों हम उसे रानी से प्यार किए। उसी समय उनको राजा को बैराग हो गया। जब राजा को बैराग हो गया तो राजा अपना राजपाट, रानी, घर सब छोड़ दिया, अपने बेटे को बुलाया, राजगद्दी दिया, चला गया जंगल, लगा महादेव का तपस्या। जंगल में बहुत बड़ा भव्य एक महादेव का मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में महादेव के सामने बैठ गए और दिन भर में 5 बार 4 बार रुद्राभिषेक करना, जल चढ़ाना और दिन भर महादेव का पूजन करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते 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 महादेव पार्वती हंस रही हैं
कि देखो महादेव, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है तब तक इंसान मेरे पास नहीं आता है, जब उसको ठोकर लगता है तब वो मेरे पास आता है। अब देखो राजा को कैसे ठोकर लगा, और ठोकर कौन देने वाली? रानी देने वाली है। अब जब रानी राजा को ठोकर दी तो राजा मेरे पास आ गए, देखो मेरा मंदिर भरमाया। आज यही राजा पहले सुधर जाता तो ये दिन राजा को देखना नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं कि शुरू से प्यार सबसे करो, लेकिन इतना ज़्यादा आसक्त मत हो जाओ कि महादेव को भूल जाओ। सबको महादेव समझ के प्यार करो कि सबके अंदर वही शक्ति है। शिव है तो शरीर है, शिव नहीं तो सब है। जैसे भाई वही शिव है, शिव समझ के सबसे प्यार करिए और सबको महादेव समझ के प्यार करिए, सेवा करिए, महादेव का कर रहे हैं। और जिस दिन महादेव का उठत बैठत चलत फिरत करेंगे, महादेव एक दिन न एक दिन आपको अपने शरण में ले लेंगे, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। महादेव कहते हैं जो हमसे विमुख रहता है। देखिए पार्थिव शिवलिंग का, नर्देश्वर शिवलिंग का, चांदी का, सोने का, हीरा, सब शिवलिंग का महत्व है। आपके पास शिव जी ने इतना, शिव महादेव भोले भंडारी हैं, कितना तक कहते हैं कि तुम कोई का पूजा तो नहीं है, तुम अपने अंगूठे पे एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव समझ के, भगवान वो भी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं मनसा करना बचना पापो हरो, मन से कर्म से हर तरह से पाप होता है, सारे पाप महादेव को दे दीजिए, अपने निर्मल हो जाइए। कह दीजिए हे भगवान नहीं आपको कुछ आता है, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति सिवाय अर्पण, हे प्रभु जो गलती सही होता आप स्वीकार करिए। अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हरा शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत है त्रिपुरारी। इसलिए महादेव का पूजा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको तिलक लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। जो तिलक भस्म लगाता है उसके पाप समस्त जर के भस्म हो जाते हैं, उसका मन भगवान में लगता है।